फूंक दी, है ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो उधर लड़ाइयाँ कर दी, कुछ कर दिया। तो ये तो किसी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा, कोई डिसीजन नहीं ले सकता आज के टाइम में। इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है क्योंकि सारी इंटेलिजेंस तो नालियों में बह रही है, तो कैसे काम करेगी, है ना। तो इसलिए आज के टाइम में तो हर कोई इसी चीज़ को इंकरेज कर रहा है, चाहे हमारे टीवी शोज़ हो, चाहे हमारा न्यूज़पेपर हो, चाहे हमारा मैगजीन हो चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, हर चीज़ इसी चीज़ को इंकरेज कर रहा है और इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। किसी को अपनी सेल्स करानी है तो क्या करो, लड़की का इस्तेमाल करो। इसलिए देखिए आज के टाइम में सेलिबेसी एक बहुत मेन कंसर्न है। सेलिबेसी क्या होती है? सेलिबेसी डजंट मीन ब्रह्मचारी, सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्या। इट इज़ फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर बॉयज़, नॉट ओनली फॉर अनमैरिड बॉय, इट इज़ इवन फॉर द मैरिड पर्सन्स आल्सो, है ना। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी है। हाँ, इसलिए हमारे कल्चर में सेक्सुअल एक्टिविटी को कहाँ यूज़ करने के लिए बोला गया है? सिर्फ रिप्रोडक्शन में, दैट्स इट। अगर आपको बच्चा चाहिए तो ही आप अपनी वाइफ के साथ एंगेज होंगे, अदरवाइज एंगेज नहीं होना। खोल दीजिए गेट। तो हमारे इसलिए कल्चर में इसको बड़ा ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अगर भगवान कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं? भगवान गीता में कह रहे हैं इस चीज़ को कि क्या है? शास्त्रों के मुताबिक किया गया काम मैं हूँ। भगवान गीता में कह रहे हैं 10th चैप्टर में। इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्रों के मुताबिक किया गया काम, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी भगवान खुद को बता रहे हैं वो मैं हूँ। अब सोचिए, शास्त्रों के मुताबिक किया गया, हमारे मुताबिक नहीं किया गया। किसके मुताबिक? शास्त्रों के मुताबिक किया गया। हमारे शास्त्रों में सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना किस चीज़ के लिए? ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। अगर आपको बच्चा चाहिए मात्र केवल उसके लिए, और नहीं बच्चों के नाम पे आप लगे पड़े हो, 10-10, 15 हो गए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हमारे कल्चर में इसको बड़ा ही डी प्रमोट किया जाता है, इसको प्रमोट नहीं किया जाता, इसको बड़ा अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। इसलिए हमारे आयुर्वेदास में 3 तरीके के खाने की चीज़ें बताई गई हैं, है ना। भगवद गीता में भगवान 3 तरीके का खाना बता रहे हैं। कौन सा? सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार कौन सा होता है? जो मीठा है, खाने में मीठा लगता है और सब्जियों से, सेकंड क्लास फूड से बना होता है, फ्रूट्स होते हैं उसमें, वेजिटेबल्स होती है, फ्रेश होती है और गर्मा गर्म होता है खाने में। नेचर वाइज नहीं, टेम्परेचर वाइज गर्म है और साफ तरीके से बनाया गया है, अच्छी चेतना से बनाया गया है, साफ जगह पे बनाया गया, पूरे हाइजीन से बनाया गया है। उसको क्या बोला जाता है? सात्विक आहार। भगवान गीता में बता रहे हैं ऐसा खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है और मन को बड़ा ही संतुष्टि प्राप्त करता है ना। कई बार हम रेस्टोरेंट्स में बहुत खा लेते हैं पर मन नहीं भरता, पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, क्योंकि वो सात्विक नहीं होता, बिल्कुल सात्विक नहीं होता। माँ के हाथ का खाइए घर का, कितना अच्छा लगेगा, कि वो प्लेन की चेतना से बनाएंगे। होटल में कौन सी चेतना होती है? पैसे की चेतना होती है, दोनों में अंतर है। सात्विक आहार कौन सा होता है? जो स्वीट हो, जिसमें वेजिटेबल्स हो, फ्रेश फ्रूट्स हो, फ्रेशली कुक्ड हो, हॉट हो, ये होता है सात्विक आहार। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति, ये एक वो है, पूरा चेन बताई गई है। जैसे अगर आपका आहार शुद्ध है, आहार साफ है, तो क्या होगा? आहार सत्व शुद्ध है तो मतलब सत्व शुद्ध आएगा आपके अंदर। आपकी जो शुद्धि आएगी वो सात्विक में आएगी, सतोगुण में आएगी, और उससे आपकी बुद्धि भी, स्मृति भी सतोगुण में रहेगी, सात्विक उसमें रहेगी। मतलब हिंदी की भाषा में कहा जाए तो कैसे? जैसा, हाँ, जैसा क्या है पूरा, हाँ, जैसे क्या सुना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो गंद खाता है वो गंद ही बोलेगा, है ना। जिसकी जीभ पे गंद होगा वो गंद ही बकेगा, है ना। इसलिए शास्त्रों में इस चीज़ को बड़ा मतलब बताया गया, आप वही हो जो आप खाते हो, यू आर व्हाट यू ईट। तो इसलिए हमें क्या है, ज़्यादा प्रयास करना चाहिए हमारा आहार कैसा हो? नरिशमेंट हो, हमें नरिशमेंट देने वाला सात्विक आहार हो, सतोगुण में बना हो, भक्तों के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बना हो जो अच्छे साफ सुथरे तरीके से रहता है एटलीस्ट। हमारे तो यहाँ पे मेजॉरिटी में पीजीज में कुक जो होते हैं कैसे बनाते हैं खाना देखा कौन सा, कितने स्टूडेंट्स पीजी में रहते हैं आपने? पीजी के कितने स्टूडेंट्स हैं? आपको कुक कैसा है? ऐसा ही है ना, कम बढ़िया। जो नीचे भी हमारे जस्ट सेंटर के नीचे ही पीजी है, तो उसका कुक पहले कुकिंग करने से पहले बाहर बैठ के स्मोकिंग करेगा, कुकिंग करने के बाद फिर स्मोकिंग करेगा। आटा मारने के बीच में वो ब्रेक लेके स्मोकिंग करने आता है तो ऐसा व्यक्ति सतोगुण वाला खाना नहीं बना सकता। सतोगुण वाला खाना कौन बना सकता है? सतोगुण में हो भी, साफ सफाई से पूरा किचन हो, उसका साफ किचन हो, वो व्यक्ति भी सफाई का पूरा ध्यान रखा हो, ठीक है। तो ये हो गया सात्विक आहार, जो हमारे माइंड को नरिश करके हमें सतोगुण में रखता है, हमारे जितने भी इम्बैलेंस है सबको बैलेंस बना के रखता है, हमें डिसीजन लेने की पावर देता है, हमें नरिश करता है, एक्चुअल में हमें सेटिस्फाई करता है। ये कौन सा आहार है? सात्विक आहार। अब गीता में भगवान दूसरा आहार कौन सा बता रहे हैं? राजसिक आहार। अब राजसिक आहार किसको बताया भगवान ने? जो बड़ा मसालेदार है, जो बड़ा मिर्ची वाला है और जो बड़ा गर्म है। गर्म कैसे है? नेचर से बड़ा गर्म है, जो अंदर जाके गर्मी कर रहा है, जीभ पे गर्मी नहीं कर रहा, जो अंदर जाके गर्मी कर रहा है। ऐसे खाने को क्या बताया गया है? राजसिक बताया गया है। जो क्या करता है? जो हमारे अंदर गलत तरीके की चीज़ों को, अर्जेस को ऊपर बढ़ाता है ना, ये होता है राजसिक आहार। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसा राजसिक व्यक्ति जैसा खाना खाएगा, आप उसके हाव भाव से उसको पता लगा सकते हो। गीता में भगवान उसकी एक्टिविटी बता रहे हैं, जैसा खाना खाता है, जो रजोगुण में रहता है वो किस तरीके से रहता है, उसको राक्षसी बोला है उन्होंने। फिर भगवान तीसरा आहार कौन सा बता रहे हैं?
तामसिक आहार, तामसिक आहार में क्या होता है, जो पुराना खाना है, कड़वा सा, खट्टा, मतलब ज़्यादा मिर्च है जिसके अंदर, है ना, साफ तरीके से नहीं बनाया गया है, काफ़ी पुराना खाना रखा हुआ है, इसको कहते हैं तामसिक खाना। ये तामसिक फूड में आता है, जिसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब तीनों कैटेगरी के लोगों को हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब तीनों कैटेगरी हमें पता चल गई कि ऐसा खाने वाला किस तरह व्यक्ति किस तरीके से रहता है, ये जानते हैं। जैसे आप देखिए, एक व्यक्ति एक जगह पे गया जो बहुत नेचुरल प्लेस है, जहाँ पे बहुत सारा नेचर उसको देखने को मिल रहा है, जंगल है, पहाड़ दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, तो व्यक्ति वहाँ जाके बहुत सेटिस्फाई फील कर रहा है। आप लोग ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे आप एक जगह क्या है, झरने बह रहे हैं, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, ऊपर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आपको बहुत ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे क्या है, शांति मिले, एक तो शांति वाली जगह है। तो कोई सतोगुणी व्यक्ति होगा जिसमें सात्विकता होगी, वो ऐसी जगह जाके क्या करेगा? हाँ, वो प्रयास करेगा थोड़ी शांति में बैठूं, इस चीज़ को मैं एंजॉय करूं, इस नेचर की इस चीज़ को मैं देखूं, है ना, इसका ज़्यादा फायदा उठाऊं। और जो राजसिक व्यक्ति होगा क्या देखेगा वहाँ जाके, उसको बहुत सुंदर लगेगा, उसको बड़ा अच्छी लगेगी चीज़ें, पर वो क्या सोचेगा, इसको खरीद के या जंगल को काट के मॉल बना दे रहा है। पहाड़ों के बीच में मॉल क्या चलेगा, कितना मज़ा आएगा, पहाड़ों के बीच में मॉल है, झरने के बगल में हमारा मॉल बना हुआ है ना। उसका दिमाग ये होगा, वो जाएगा, उसको ऐसी जगह पसंद आएगी, बट वो क्या करेगा फिर उस जगह का अपने पर्पस के लिए यूज़ करना चाहेगा, उस वहाँ पे उसको खत्म करके अपनी चीज़ बनाना चाहेगा, है ना। सतोगुणी व्यक्ति वहाँ गया, सतोगुणी व्यक्ति ने देखा कि इतना अच्छा नेचुरल प्लेस है, तो वो उसको एज इट इज रख के खुद को उसको एंजॉय करना चाह रहा है ना। राजसिक व्यक्ति वहाँ गया, राजसिक व्यक्ति क्या कर रहा है, जाके उसको खत्म करके अपनी चीज़ वहाँ बनाना चाह रहा है कि इस नेचुरल इतनी अच्छी जगह है, तो मैं यहाँ क्या करूँ, जंगल को काट के यहाँ पे अपना मॉल बनाऊँ या अपना कुछ भी बनाऊँ, उस चीज़ को खरीदूँ, इसको मैं अपने नाम पे करूँ। ये राजसिक व्यक्ति है। अब तामसिक व्यक्ति क्या करेगा ऐसी स्थिति में जाके? तामसिक व्यक्ति जाएगा, देखेगा इतनी अच्छी नेचुरल प्लेस है, वो बड़ा उसको प्लेस करेगा, हाँ अच्छी बात है, तो वहाँ पे जाके रूम में जाके सो जाएगा, डजंट मैटर। तामसिक व्यक्ति ऐसा होता है, खिड़की खोली उसने, उसको नेचर दिखा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने खिड़की वापस बंद करी, सो गया। दिस इज तामसिक पर्सन, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये भगवान ने गीता में कैटेगराइज करी है 3 तरीके के लोगों को। ये 3 तरीके, इसमें भगवान ने बहुत सारी कैटेगरीज दी हैं, राजसिक, तामसिक और सतोगुणी में लीडर्स भी बताए हैं, इसके अंदर भगवान ने सेंट्स भी बताए हैं, साधु भी बताया है, भक्ति भी बताई है कि भक्ति भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। जब हम गीता के चैप्टर पे आएंगे तब इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी हम खाने पर चर्चा कर रहे हैं। अभी भगवान ने जो खाने की चीज़ें बताई है कि इसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया किस तरीके का खाना होता है। 3 टाइप का खाना होता है ना। 3 टाइप में हमें कौन सा खाना है? हाँ, सात्विक वाला क्यों खाना है? हाँ, हमारा जो इम्बैलेंसेस है दिमाग के अंदर, वो न्यूरोसाइकेट्रिक बैलेंसेस रहे, हमारा मन स्थिर रहे, हम लोग स्थिर रहे डिसीजन लेने को लेके, है ना। क्योंकि जो अनियन, गार्लिक है और जो ऐसा राजसिक और तामसिक खाना है, वो अंदर हमारे जाके क्या करता है, हमारी अर्जिस को बढ़ाएगा, हमारी सेक्सुअल इंडल्जेंस को, ओवर इंडल्जेंस को बढ़ाएगा। हमें किस चीज़ के लिए प्रवोक करेगा? ज़्यादा गुस्सा करने के लिए और ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना या ज़्यादा गुस्सा करना कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बताइए, हमारे करियर के लिए? कैसे आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं ज़्यादा सेक्स करके या ज़्यादा गुस्सा करके? कर सकता है कोई, है ना। ये राज है, सीक्रेट है किसी IAS ऑफिसर का। ज़्यादा गुस्सा करती है श्रद्धा मर्डर केस में, गुस्से में करती है। ये किसी ने अपना सीक्रेट बताया कभी किसी सक्सेसफुल पर्सन ने? यस, आई एम एंगेज इन सो मैनी एक्टिविटीज़ लाइक दिस, है ना। मैं इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज था, तो देखो आज मेरे पास कितना सक्सेस है। नो वन विल गेट सक्सेस, है ना। किसी को सक्सेस नहीं मिलेगा ऐसे कार्य करके, ये राक्षसी कार्य करके। ये राक्षसी कार्य क्यों करता है? क्योंकि वो गार्बेज इन हो रहा है ना, राक्षसी अंदर जा रही है, तो राक्षसी कार्य भी बाहर आएगा ना। गार्बेज इन हो रहा है तो गार्बेज आउट आएगा। अब एक कूड़े के डस्टबिन में, कूड़ेदान में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसका ढक्कन खोलोगे तो आपको फूलों की खुशबू आएगी, कैसी खुशबू आएगी? हाँ कपिल प्रभु, कभी देखा कूड़ेदान के पास से होके गए हो? है ना, हमारे इधर गली के इधर ही कूड़ेदान है, देखा है? अच्छा लगता है जाके वहाँ पे? क्या एक्सपेक्ट करके जाते हो? आज कूड़ेदान में फूल दिखेंगे, कमल का फूल दिखेगा, गुलाब का फूल दिखेगा? नहीं ना। ऐसे ही है, जो डस्टबिन के अंदर हम क्या मिलेगा, हमें कूड़ेदान ही मिलेगा। बट मंदिर के अंदर भी कूड़ेदान होता है, पता है आप लोगों को? ऑल्टर जो मंदिर के मंदिर में होते हैं ना, मंदिर में 1-2 तरह के कूड़ेदान होते हैं। एक तो इस तरह का कचरा जाता है, दूसरा एक डस्टबिन सेम दिखेगा आपको, बट जब उसके अंदर खोलोगे उसमें सही में फूलों की खुशबू आएगी। क्यों आएगी? हाँ, जितने भगवान की निर्माल्य होती है, भगवान को जो फूल ऑफर होते हैं, भगवान के जो शरीर में फूल चढ़े हुए होते हैं, जिसे भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उसको उस बिन के अंदर डाला जाता है। हम उसको डस्टबिन नहीं बोल सकते, हम उसको कूड़ेदान नहीं बोल सकते, हम उसको निर्माल्य बोलते हैं, है ना। जिस बिन के अंदर उसको डाला जाता है, तो हम जब उसको खोलेंगे उसमें क्या आएगी? खुशबू आएगी ऑब्वियसली। उसको खोलना में और अच्छा लगेगा। अब देखिए हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में अगर आप लोग गए होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एग्जिट है, एग्जिट करते ही सामने करीब 3 बड़े बड़े बिन रखे हैं ग्रीन कलर के, उसके अंदर सारे निर्माल्या ही होती है, और वहाँ पे लोग बहुत बैठते हैं क्योंकि वहाँ बहुत तेज फूलों की खुशबू आ रही होती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो पूरे एरिया में खुशबू फैला रहे होते हैं वो बिन। तो देखो हमारा तो बिन है हमारे पास, अब ये हमारी चॉइस है, हमें उसका डस्टबिन बनाना है, भगवान का निर्माल्य बनाना है ना। हमें उसमें कचरा डाल के उसके अंदर सुअरों को इन्वाइट करना है, या फिर उसमें फूल डाल के हनी बीज को इन्वाइट करना है ना, तितली को इन्वाइट करना, बटरफ्लाइज को इन्वाइट करना। ये किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने अनियन गार्लिक के ऊपर बहुत सारे कल्चर्स देख लिए, साइंटिफिक मूड्स देख लिया, साइंटिफिक थ्योरीज देख ली, और साइंटिस्ट की देख ली, सेक्सोलॉजिस्ट की देख ली कि कैसे अनियन गार्लिक क्या क्या चीज़ें प्रोवोक कर रहा है, क्या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। एडवांटेजेस सबसे मेडिसिन में क्या एडवांटेज आया अनियन गार्लिक अब तक?
सिर्फ सेक्सुअल पावर बढ़ाने का, उसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं आया, सिर्फ सेक्सुअल पावर बढ़ाने का। एंड अनियन गार्लिक को इसी चीज़ में यूज़ बताया गया सबसे ज़्यादा, और उसके अलावा भी मेडिसिन यूज़ है, सिर्फ इसमें नहीं, इसके अलावा भी कई सारे मेडिसिन यूज़ बताया गया। अब हमारे शास्त्रार्थ, सनातन धर्म के शास्त्र अनियन गार्लिक के लिए क्या कहते हैं? किसी को पता है स्टोरी कि अनियन गार्लिक हमारे शास्त्रों में अनियन गार्लिक किस तरीके से आया? हाँ, एक बार क्या था कि क्या हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन लीला पता है आप लोगों को? समुद्र मंथन में क्या हुआ था? समुद्र मंथन के दौरान कौन सा पर्वत था बीच में जो मंथन के लिए यूज़ किया जा रहा था? हाँ, और उसके ऊपर किसको लपेटा गया था मंथन के लिए? वासुकी को। एक साइड में कौन थे और एक साइड में देवता, दोनों साइड में हो गए, असुर भी हो गए, देवता भी हो गए, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? वासुकी को खींच रहे हैं, जिससे मंथन हो रहा है। और जो पर्वत है उसके नीचे कौन है? हाँ, कश्यप देव, साक्षात भगवान का अवतार, भगवान ने अवतार लिया ना, कछुए का अवतार लिया भगवान ने। और उस मंथन के टाइम पे क्या निकल रहा है? बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो उसमें एक चीज़ और पहले क्या निकली थी? विष निकला। तो विष किसने ग्रहण किया? शिव जी ने। किसके लिए किया? शिव जी को पसंद है नशा करना, दूसरों के लिए किया, ताकि देवताओं को उसमें ना खाना पड़े, दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए शिव जी ने किया। शिव जी ने इसके अलावा क्या आज तक कोई नशा किया ही नहीं है। पर आज के लोग क्या दिखाते हैं? शिव जी का प्रसाद क्या है? भांग प्रसाद है ना, उल्टी सी चीज़ें दिखाएंगे, धतूरा चिलम ये सब दिखाएंगे। शिव जी ने कभी इस चीज़ को टच नहीं किया यार। आप कैसे कह सकते हो कि शिव जी का ये प्रसाद है? ये बड़ा गलत चीज़ है, गलत प्रमोशन है। जो अपने आपको शिव जी के भक्त मानते हैं और इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ना, मतलब बिगेस्ट फूल्स, सबसे बड़े डीमंस है। किस तरीके के भक्त है वो? किस तरीके? रावण बोल सकते हैं, रावण था, रावण को बड़ा बोला जाता है शिव जी का भक्त था, शिव जी का भक्त था। नो, ये वाज अंडर डिवोटी ऑफ शिव जी। हमने कभी रावण के बारे में देखा हो? मैंने कई सारे यूट्यूब पे भक्त ने फोटो, एक वीडियो भेजी थी जिसमें रावण को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया था कि रावण देखो, चलो रावण ने सीता जी का हरण किया, कोई नहीं, पर रावण देखो इतना बड़ा पंडित था, ब्राह्मण था, शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, इतना ताकतवर था, इतना दानी व्यक्ति था, है ना। कुछ नहीं था रावण शिव जी की भक्ति करता था, ठीक है, करता था। मानते हैं आप लोग? सब शानदार है, सुने हैं सब। पर अब बात ये है, अगर वो शिव जी का भक्त होता तो एक बार रावण कैलाश पर्वत गया था, पता है क्यों? पार्वती जी को भोगने के लिए। He want to have sex with पार्वती माता, पार्वती माता के संग उनको भोगने, उनको एंजॉय करने के लिए रावण इस मेंटेलिटी से कैलाश गया। तो उसने सबसे पहले जाके क्या किया? कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसने जैसे कैलाश पर्वत उठाया तो शिव जी ने उसका वेट थोड़ा हल्का कर दिया। तो उसने जैसे उठाया, उसके नीचे उसके हाथ रखे, तो शिव जी ने क्या किया? अपना एक अंगूठा बस जमीन टच किया। जैसे जमीन पे टच किया उसके हाथ दब गए, उसको ताकत दिखाई शिव जी ने अपनी। अब सोचिए, अगर वो शिव जी का भक्त है तो ऐसे हरकत करने जाएगा? कभी जाएगा ऐसी हरकत करने? बड़ा शिव जी का भक्त है और पार्वती जी को भोगना चाहता है। तो ये बड़ा रावण की, उसको ना बड़ा प्रमोट किया जाता है। हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए, ऐसे लोग बड़ा बोलते हैं। ठीक है, चलो आज ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो ऐसे समुद्र मंथन हुआ। किसका? किस चीज़ का? एक्चुअली कुछ लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि राम जी ने देखो सीता जी को अग्नि परीक्षाएं ली है ना, इतना वो करने के बाद भी, और रावण ने देखो अपनी बहन की ले जाके इतनी बड़ा युद्ध कर लिया, खुद मर गया जाके। पर रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो वीडियो वायरल हो रही थी एक सर की, उसमें यही बोल रहे थे वो ना कि उसने तो अपनी बहन का बदला लिया जाके। आपकी बहन की कोई नाक काट देगा तो आप क्या करोगे, है ना? तो जाके गुस्से में बदला ले गई। पर नहीं, सुपरखा ने जाके राम जी की कंप्लेंट नहीं करी थी। सुपरखा उससे भी चालाक थी। सुपरखा ने जाके क्या किया? रावण को सीता मैया की खूबसूरती के बारे में बताया। उसने जाके क्या प्रवोक किया रावण को कि सीता मैया इतनी खूबसूरत, इतनी रानियां फेल है तेरी, तूने ऐसी खूबसूरत नारी कभी नहीं देखी होगी। उसने इतना प्रवोक किया, इसलिए रावण उनका हरण करने गया था। रावण इसलिए हरण करने नहीं गया था उसकी बहन की नाक काटी है, इसलिए हरण करने गया था कि सीता मैया की खूबसूरती सुन के वो पागल हो गया था। ये थी रियलिटी। अब पढ़िए, शास्त्र में आएगा, वर्णन है पूरा। इसलिए रावण गया था उससे लड़ने के लिए। ठीक है, समझ गए आप? तो अब आगे टॉपिक बढ़ते हैं। तो समुद्र मंथन में एक चीज़ और निकली, क्या था? जैसे विष निकला, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें निकली। कामधेनु गाय निकली और चंद्रमा निकले और कई सारे आइटम्स निकले। और एक और क्या निकला? एक पॉट में था, क्या था? अमृत निकला। अमृत लेके अमृत उसमें से प्रकट हुआ। अब अमृत, अब आगे स्टोरी सुनी उसकी। अब अमृत आया, अब अमृत था तो राक्षसों के पास पहुंचा अमृत। तो अब राक्षस से अमृत लेना था कि अमृत अगर राक्षसों को मिल जाता तो राक्षस इमॉर्टल हो जाते, उनको कोई मार नहीं सकता था, अमर हो जाते। तो भगवान ने किसका अवतार लिया? मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया, जिसको देख के राक्षस पागल। राक्षस ने कहा अब जो करना है वो करवा लो हमसे। जैसे बांट रहा है नहीं बांट रहा, आप देख लो, ये आपका हम भी आपके हैं। वो राक्षस पूरे फ्लैट मोहिनी मूर्ति के आगे। तो मोहिनी मूर्ति ने क्या कहा? पहले ब्राह्मणों में बांटेंगे, तो ब्राह्मणों देवताओं में बांटेंगे। तो देवताओं सबको बिठाया, अब वो सब में देने लग गए। अब तुम्हें राहु केतु को पता चल गया कि हाँ ये तो हमारे साथ छल हो रहा है, तो भगवान है। तो वो क्या है? एक ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण का रूप लेके वहाँ बैठ गए। अब मोहिनी मूर्ति बांट रही थी। अब मोहिनी मूर्ति कौन है? भगवान साक्षात है। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण ताय च, है ना? तो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है, गौ की रक्षा करने वाला है। ब्राह्मण देखिए समझ गए, तब भी उन्होंने उनको अमृत दिया। अब वो अमृत दे दिया उनको। अब ये चीज़ किसने देखी? किस चीज़ को, किसको पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, राक्षस है? किसको? सूर्यदेव और चंद्रदेव को पता चल गया। तो उन्होंने जाके तुरंत भगवान को बताया कि आपने जिसको अमृत दिया है वो राक्षस है।
तो जैसे ही ये चीज़ उन्होंने सुनी मोहिनी मूर्ति ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और तुरंत उसका गला काट दिया। किसका? उस ब्राह्मण का, जो राक्षस जो ब्राह्मण रूप में था। अब जब वो उस समय अमृत ग्रहण कर रहा था, तो अमृत जब उसके थ्रोट से होकर नीचे जा ही रहा था तभी गला कट गया। इतने में गला कटा तो उसके दो अलग अलग हिस्से हो गए, उसकी बॉडी अलग हो गई और उसका हेड अलग हो गया, और दोनों अपने में लिविंग थे, दोनों मॉर्टल हो गए। क्यों? क्योंकि अमृत की बूंद जा चुकी थी, इसलिए उसका हेड भी लिविंग हो गया और बॉडी भी हो गई। तो अब देखा ना हमारे बड़े शास्त्रों में जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें बड़ी बोली जाती है कि आपके ऊपर राहु भारी है, आपके ऊपर केतु भारी है। अब इसका मतलब क्या है? राहु भारी केतु भारी का मतलब क्या है? कुंडली में मिलाया जाता है कि इसकी कुंडली में राहु बैठा है, इसकी कुंडली में केतु बैठा है। अब इन दोनों को इस पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो राहु का मतलब क्या है? हेड, जो उस राक्षस का हेड था, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रीड को। ग्रीड मतलब लालच। क्यों? क्योंकि राहु का सिर्फ हेड बचा है। अब वो जितना खाएगा सब नीचे निकल रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना खाए। अभी हमारा खाना लिमिटेड क्या हो जाता है कि हमारा पेट फुल हो गया भाई, इसलिए नहीं खा सकते, अब उसका पेट ही नहीं बचा, तो अब वो चाहे जितना भी खाए। तो राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रीड को, कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, खाने की नहीं, हर चीज़ की ग्रीड को, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसलिए देखा जाता है कुंडली में किसकी राहु बैठा हुआ है, ये व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और केतु किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉडी को। बॉडी किसे मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अनगाइडेड बॉडी, मतलब सारे अंग तो हैं बट अनगाइडेड है। अभी हमारी बॉडी को गाइड कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग कर रहा है, हमारा हेड कर रहा है, हमारा हेड कर रहा है, उस बॉडी का हेड ही नहीं है, तो इसलिए अनगाइडेड है। उसके डिसीजन क्या हो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, वो अनगाइडेड है। तो इसलिए केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? अनगाइडेड डिसीजन, है ना। अब इस स्थिति में क्या था, जब मोहिनी मूर्ति ने उनका गला काटा, तो जब गर्दन में गला काटा तो अमृत की बूंद भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो जो खून की बूंद वहाँ से निकट गिरी ना पृथ्वी पे जाके राहु केतु के शरीर से, तो उसके अंदर अमृत भी मिक्स था, कि खून की बूंद भी थी और अमृत भी मिक्स था। तो दोनों जहाँ पे वो खून गिरा जाके उस राक्षस का, तो वहाँ से किसकी खेती चालू हुई? अनियन एंड गार्लिक की खेती चालू हुई। ये भागवत में बढ़ता है, वहाँ से लहसुन और प्याज की खेती चालू हुई। इसलिए आप देखेंगे अमृत और राक्षस का खून दोनों मिला हुआ था, इसलिए खाना राजसिक चीज़ें ही बढ़ाता है। साथ में इसके अंदर अमृत भी था, तो इसलिए ये कई सारे मेडिसिन यूज में भी होता है, इसके और भी कई सारे मेडिसिन यूज है उसमें भी होता है। तो इसलिए दोनों का क्या बना? दोनों का मिक्स होकर बना, इस तरीके से अनियन गार्लिक का जन्म हुआ। ये शास्त्रों द्वारा वर्णित है कि हमारे शास्त्र में बताया गया है कि किस तरीके से अनियन गार्लिक का जन्म हुआ। तो इस तरीके से अनियन गार्लिक आया अकॉर्डिंग टू अवर शास्त्र। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं हमारे शास्त्रों में, कई जगह रेफरेंसेस दिए गए हैं कि हमें अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाने चाहिए। जैसे कुर्म पुराण में बोला गया है कि ब्राह्मणों को अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, और वो खा रहे हैं तो उनको नहीं पता कि वो क्या कर पाएंगे। उसके अलावा हरि भक्ति विलास है, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है, शिव महापुराण पढ़िएगा आप लोगों का, शिव महापुराण है तो उसका 7वें स्कंद का 10वें अध्याय के 10 से लेकर 20 के श्लोक, 10 से 20 श्लोक इस उसमें सीरीज में इसका वर्णन है। इसके अलावा इसका सिर्फ अनियन गार्लिक का नहीं, इसके अलावा मशरूम है और जितना भी तामसिक और राजसिक खाना है, नशे वाली चीज़ें हैं, उन सबका वर्णन किया गया महाशिवपुराण, शिव महापुराण में। उसके अलावा पद्म पुराण है, वराह पुराण है, मनु संहिता है, इनके अंदर बहुत अच्छे से वर्णित है कि अनियन गार्लिक और ऐसी और भी कैटेगरी की चीज़ें हमें क्यों नहीं खानी चाहिए। तो इससे हमें फ़ायदा नहीं है। हमें वैदिक कल्चर में आप देखेंगे इतने बड़े बड़े महान पंडित ब्राह्मण होते थे, वो अनियन गार्लिक नहीं खाते थे। उनकी जो स्मरण शक्ति थी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, उनका माइंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता था, इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा शार्प होती थी, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते थे, वो सात्विक आहार लेते थे, ऐसा राजसिक खाना नहीं खाते थे। तभी आज के टाइम में राजसिक खाना का प्रमोशन बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा राजसिक खाने को प्रमोट किया जाता है ना। मसाले वाला हो, नॉनवेज वाला हो, अनियन गार्लिक वाला हो, इस तरीके उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में एक स्टोरी और आती है, शायद आपने सुनी होगी, कि गाय के मांस से किस तरीके से अनियन गार्लिक का जन्म हुआ। एक स्टोरी और आती है, उसमें क्या था, एक बहुत महान पंडित था, वो यज्ञ कर रहा था। तो अब जैसे हमारे उसमें 2 तरीके के यज्ञ होते हैं, कई सारे यज्ञ हैं, उसमें 2 मेन सैक्रिफाइस यज्ञ होते हैं जिसमें बलि दी जाती है जानवरों की। इसमें एक है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जिसमें हॉर्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, घोड़े को। और दूसरा होता है गौमेध यज्ञ। गौमेध यज्ञ में गाय की बलि दी जाती है। आप सोच रहे होंगे भैया ये कैसा है, तो गाय को मार रहे हो, घोड़े को मार रहे हो, है ना, ये तो खुद में डेमोनिक है। भगवान तो गौ ब्राह्मण चाहे, है ना। और कैसे हमारे शास्त्रों में गायों की बलि बताई गई है, घोड़ों की बलि बताई गई है? नहीं, ऑब्वियसली ये बलि नहीं बताई गई है। अब पूरा इसका रेफरेंस जानिए, पूरा शास्त्र में यज्ञ करने की विधि क्या थी। यज्ञ करने की विधि थी, उन जानवरों को किसी भी तरीके के औजार से नहीं मारा जाता था। उन जानवरों को क्या किया जाता था? ब्राह्मण अपने मंत्रों की शक्ति से क्या करता था, उस जानवर के शरीर में से आत्मा को निकाल के यज्ञ से एक नए शरीर को उत्पन्न करता था। उस शरीर में उस आत्मा को दिया जाता था। एक बीमार पशु को यूज किया जाता था जो अपनी बॉडी से सफर कर रहा है, और क्या किया जाता था, अपने मंत्रों की शक्ति से, किसी औजार की शक्ति से नहीं, अपने मंत्रों की शक्ति से इस्तेमाल करते थे। उस गाय या उस घोड़े की आत्मा को शरीर से बाहर निकाला और उसको एक अच्छा शरीर प्रदान किया। फिर जो शरीर वो छोड़ा है उसकी बलि, उसको काटा जाता था, उसकी बलि दी जाती थी, उसको खाया नहीं जाता था, उसकी
बलि दी जाती थी। तो ये तरीका था। इसमें क्या जानवरों को मारा नहीं गया, इसमें जानवरों को एक नई बॉडी दी गई है ना, नई बॉडी दी गई, नया कल्याण किया गया। जैसे आपके कपड़े फटे हुए हैं तो मैंने क्या किया, आपके कपड़े चेंज करा के आपको नए कपड़े दे दिए, दैट्स इट। आत्मा में ही है, आत्मा को सफर करना नहीं पड़ा, बट उसको एक अच्छी बॉडी मिल गई, एक अच्छा वो मिल गया, अच्छा चांस मिल गया। तो इस तरीके से ये था हमारे कल्चर में, ये था हमारे शास्त्रों में, इस तरीके से सेक्रीफाइस बताएगा। ये यज्ञ में इस तरीके के सेक्रीफाइस होते हैं। इसका एक मैं स्टोरी से रेफरेंस दूंगा। आपने सुना होगा जब शिव जी और दक्ष की कथा है, सुनिए आपने, देखी होगी, जिसमें शिव जी और दक्ष के बीच का संवाद क्या होता है। दक्ष कौन थे? सती माता के पिता। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं, प्रजापति है, जिनको काम क्या था, पूरी जनसंख्या को बढ़ाने का। और वो शिव जी से बड़ा चढ़ते थे, शिव जी के रहन सहन से उनको बड़ा ही ईर्ष्या होती थी, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती थी। तो ठीक है, अभी मैं भागवत में वही पढ़ रहा था उसके बारे में, तो मैं पूरी स्टोरी तो अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं कट टू द चेस जाएंगे, हम सीधा एंड पे जाते हैं। जब शिव जी ने पता चला कि सती जी ने अपनी शरीर त्याग दिया है, अपना शरीर भस्म कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जटा से किसको प्रकट किया? वीरभद्र को प्रकट किया। और वीरभद्र को क्या बोला? आप मेरे सभी फॉलोअर्स के चीफ हो, आप इन राक्षसों पिशाचों के चीफ हो, आप जाओ दक्ष को मारो और उसकी सारी सेना को खत्म करो। अब वीरभद्र जब लड़ने गए, अब वीरभद्र ने और उनकी सभी सेना, जब इसलिए राक्षसी लोग थे, जब उस यज्ञशाला में पहुंचे, उन्होंने आके बहुत तबाही मचाई। और फिर उन्होंने दक्ष को पकड़ा, उन्होंने जो बृहस्पति थे उनके दांत तोड़ दिए, पशु के एक पाशा करके वहाँ पे एक और ब्राह्मण थे, उनकी आंखें निकाल ली, उनकी कई सारे देवताओं के हाथ काट दिए, ब्राह्मणों के हाथ पैर काट दिए, बहुत कुछ किया था उन लोगों ने। बट जब वो दक्ष के पास पहुंचे तो दक्ष गला काटना चाहा, तो वीरभद्र ने बहुत बार ट्राई किया। जैसे हमने क्या देखा है नेट उस टीवी पे देखा होगा, उन्होंने एक बार गला काटा और गला उड़ते हुए सीधा कुंड में, उसमें यज्ञ कुंड में गया। ऐसा नहीं हुआ था, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि वीरभद्र ने बहुत बार ट्राई किया, बट दक्ष का गला नहीं कट रहा था। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार अटैक किया दक्ष गले पे, दक्ष गला कट ही नहीं रहा था, दक्ष गला कट ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने देखा यज्ञ के पास एक तरीके का एक औजार टाइप का होता है, जो मंत्रों के चारण के टाइम पे यूज होता है, और उससे जानवर जब शरीर छोड़ता है उससे बलि दी जाती है। फिर उन्होंने उस औजार को उठाया, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए फिर दक्ष गला काटा, और दक्ष गला काट के यज्ञ कुंड में नहीं फेंका था, दक्ष गला काट के उत्तरी दिशा में फेंका, ताकि उस यज्ञशाला को दूषित कर दिया जाए, उस यज्ञशाला को भ्रष्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके से तो यहाँ पे भी भगवान शिव ने वीरभद्र के रूप में कैसे तरीके से दक्ष की बलि दी यज्ञ कुंड के पास? मंत्रों के उच्चारण से बलि थी क्योंकि उन्होंने कई बार हथियार का इस्तेमाल किया, हथियार से दक्ष का गला नहीं कटा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ का मंत्र का उस औजार का यूज करके दक्ष का गला काटा। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में ये बलि है। हमारे शास्त्रों में ये बलि नहीं है दुर्गा देवी के सामने गला, बकरी का बलि दो, गाय की बलि दो, है ना, गौ वध करो, या फिर बकरी का वध करो, भैंसे का वध दिखाया जाता है। नहीं, हमारे शास्त्रों में नहीं है। आप खुद सोचिए, आप अपनी माँ को गिफ्ट दे रहे हो, क्या उनके सामने बकरा काट रहे हो? मम्मी देखो, मैं किसी और का बच्चा पकड़ के लाया हूँ, ठीक है, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, क्या इसका काट के फिर मैं इसको खाऊंगा, तो आपकी मम्मी खुश होगी इससे? है रजत प्रभु, आ जाओ अपने घर पे लेके जाओ, एक जानवर लेके जाओ, मम्मी आपके लिए गिफ्ट है, और धट काट दो मम्मी के सामने, या फिर उस घर में आप मम्मी रहेंगी या फिर आप रहोगे। हैं? तो ये बड़ी गलत प्रथा जो आगे स्टार्ट हुई है, हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि आप क्या करो, देवी जी को इस चीज को ऑफर करो। नो, इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर शास्त्रास कि आप जानवर की बलि देके उसको खाओ। नहीं, बिल्कुल मेंशन नहीं है। बुद्धिज्म जो आया, बुद्ध धर्म क्यों आया था? क्योंकि लोग हमारे शास्त्रों का इस्तेमाल इसी तरीके से कर रहे थे। वही कह रहे थे बलि देना बताया गया, तो यज्ञ कुंडों में जानवर की बलि दी जाती थी और उनके मांस को खाया जाता था। इसलिए भगवान बुद्ध ने अवतार लिया। भगवान बुद्ध ने अवतार लेके क्या बोला? आप शास्त्र मत पढ़ो, आप शास्त्र अब आपके लिए नहीं है, शास्त्र का खंडन करो, आप कुछ मत मानो, शून्य हो जाओ। क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए वो शास्त्रों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शास्त्रों में बिल्कुल बताया गया सैक्रिफाइस कैसे करना है, बट उसका एक प्रॉपर तरीका है, मंत्रों के उच्चारण से तरीका है। साउंड में, वाइब्रेशंस में बहुत ज्यादा पावर होती है। साउंड वाइब्रेशन है, पूरी सृष्टि का निर्माण साउंड वाइब्रेशन से हुआ, पता है आपको? स्टार्टिंग सृष्टि की साउंड वाइब्रेशन से ही हुई है। साउंड वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो मंत्रों का उच्चारण होता है बहुत पावरफुल होता है। तो पहले के टाइम में ब्राह्मणों को माचिस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी यज्ञ जलाने के लिए। माता अपनी मंत्रों की शक्ति से वो आग उत्पन्न कर लेते, अपनी मंत्रों की शक्ति से वो किसी को मार भी सकते थे, अपनी मंत्रों की शक्ति से ब्राह्मण राक्षसों युद्ध भी कर लिया करते थे। बिल्कुल, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, साउंड वाइब्रेशन में बहुत शक्ति है। आप कुछ सोचिए, अभी बड़ी प्रैक्टिकल है ना? जैसे आप किसी पेड़ के नीचे जाइए और पेड़ के नीचे जाके क्या करिए, क्या हुआ? थोड़ी अट्रैक्शन आई आप लोगों को, है ना? एकदम आपको शौक लगा। ऐसा क्या होता है, चिड़िया आपने देखा भी नहीं चिड़िया ने, बट अब माँ हमने ऐसी ताली बजाई, इतने में चिड़िया सारी उड़ के चली जाएंगी, क्योंकि साउंड वाइब्रेशन बहुत इफेक्ट करती है सामने वाले को। इसमें बड़ी पावर है साउंड वाइब्रेशंस में। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे वैदिक कल्चर में मंत्रों का उच्चारण बहुत बोला गया, बहुत मंत्रों का उच्चारण किया। आप कभी साउथ इंडिया गए आपने से कोई? वाह, कहाँ से? साउथ के विशाखापट्टनम। और बहुत बढ़िया। और कोई? आप लोगों ने श्री रंगम जी का नाम सुना है? अभी हम साउथ इंडिया गए थे, तमिलनाडु में एक बहुत फेमस टेम्पल है श्री रंगम जी का। तो वहाँ पे रामानुजाचार्य की भी वो है, एक्चुअल बॉडी है वहाँ पे। तो हम जब वहाँ पे गए थे, अभी हमारा ट्रिप था लास्ट मंथ, तो हम वहाँ गए थे।
तो वहाँ हमने देखा बहुत सारे ब्राह्मण लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े उनमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बड़े एजेड ब्राह्मण भी हैं, सब लोग मिलकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और इतनी शुद्ध वातावरण होता है उस माहौल का, आपको इतना अच्छा लगेगा वहाँ जाके। हमारे वैदिक मंत्रों का ऐसा उच्चारण किया जा रहा होता है ब्राह्मणों के द्वारा, आपको बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, इतना अच्छा उच्चारण किया जा रहा है, बहुत आपको शुद्ध फील भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मूवी का कोई गाना सुन रहा है तो भी फील होता है, वैसी वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल वाली फीलिंग आएगी। तो साउंड वाइब्रेशंस में इतनी पावर होती है, इतनी ज़्यादा ताकत होती है मात्र इसमें, ध्वनि में, साउंड वाइब्रेशंस में। तो हमारा पूरा धर्म से कनेक्ट होने का तरीका भी साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू हो सकता है। भगवान के नाम की ध्वनि में, भगवान के नाम के जप की ध्वनि में इतनी पावर है कि हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है, भगवान से कनेक्ट कर सकता है, इतनी ज़्यादा पावर है। ठीक है, टाइम क्या हो गया? ठीक है, तो ठीक है, आज के इसको कंक्लूड करते हैं पूरे इसको, जिसमें हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? डिफरेंट कल्चर से स्टार्टिंग करी थी कि कैसे कैसे दूसरे कल्चर्स में भी अनियन गार्लिक जैसे खाने को, अनियन गार्लिक जैसे फूड को, इस कैटेगरी के फूड को बहुत तामसिक, बहुत नीचे गिरा हुआ फूड बोला गया है। जिसमें ग्रीक कल्चर हमने देखा, हमने रोमन कल्चर के बारे में पढ़ा, हमने इजिप्ट कल्चर देखा, ब्रिटिश कल्चर देखा, टर्किश कल्चर देखा, है ना, कैसे इन कल्चर्स में भी अनियन गार्लिक को बहुत क्या है डी प्रमोट किया गया, अवॉइड करने के लिए बोला गया, बहुत निम्न तरीके का खाना बताया गया है ना, कि हमें लहसन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। फिर हमने बुद्धिज्म का कल्चर देखा, सेलिबेसी में कैसे सेलिबेसी मेंटेन रखने के लिए बुद्धिज्म अनियन गार्लिक को क्या कंज्यूम नहीं करते। फिर हमने साइंस के थ्रू देखा, साइंस का विजन क्या है अनियन गार्लिक के लिए, कहाँ पे साइंस ने इसका यूज़ बताया है। ठीक है, अब उसका यूज़ से होने, उसके कंजम्पशन से होने वाले हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे किस तरीके से, और देखे क्या, वही हम देख ही रहे हैं, हम एक्चुअल में हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, है ना। जिसकी इस तरीके की डाइट है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहा है ना, कि अपनी सेक्सुअल इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, काम और क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोगों का खाना क्या हो गया है, यही हो गया सारा राजसिक तामसिक। नॉनवेज खाना है टेस्ट के लिए, अनियन गार्लिक खाना है टेस्ट के लिए। नहीं यार, चाउमीन नहीं बनती यार, चाउमीन कभी अच्छी बिना लहसन प्याज की चाउमीन का अच्छी लगती है, लोग यही बोलते हैं, ऐसा नहीं है ना। लहसन प्याज क्या कर रहा है, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, बहुत अर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे हाथों से कंट्रोल खो रहा है। ठीक है, देखिए अनियन गार्लिक में मेडिसिन ये है, उसमें मेडिसिन का यूज़ भी बताया गया है, बट मेडिसिन का यूज़ को बताया गया, इसका मतलब नहीं उसको डेली कंज्यूम किया जाए, है ना। अगर किसी छोटे बच्चे को सुलाना है तो उसको सुलाने के लिए क्या किया जाएगा, उसको 1 चम्मच शराब पिला दो तो भी सो जाएगा, है ना, वो भी सो जाएगा, वो तो 1 चम्मच शराब पिला दो उसको। बट क्या ये सोल्यूशन है बच्चे को सुलाने का? ये सोल्यूशन तो नहीं है बच्चे को सुलाने का, है ना। और भी सोल्यूशन हो सकता है जो अच्छा सोल्यूशन हो, उसको पेट भर के खिला दो, उसको सुला दो, प्रेम से सुला दो, लोरी सुना दो है ना, ये भी हो सकता है। उसको शराब पिलाना कोई सोल्यूशन है रेगुलर? आप डेली बच्चे को सुला रहे हो शराब पिला के, तो बच्चा बड़े होकर फिर शराबी ही बनेगा बड़े होकर क्या वो बनी गया शराबी, उसको उसी का एडिक्शन लग गया। इसलिए अनियन गार्लिक का कंजप्शन आयुर्वेदास में भी सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के प्रयोग के लिए ही किया गया है। आप लोग क्या करिए, अगले 1 महीने के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए भी अपनी डाइट में से अनियन गार्लिक और तामसिक खाने को हटा दीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद अपने आप को देखिएगा, अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंड को देखिएगा, कितनी ज़्यादा सुधर जाएगी। कि बहुत 90% यूथ इस समय किस चीज़ से होकर निकल रही है, किस चीज़ से ग्रस्त है? वो तो है ही है, वो है। उसका कारण क्या है? अभी हमने डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, इन सब का कारण क्या है? द लैक ऑफ सीमेन, लैक ऑफ सीमेन। ये हमारी जो वाइटल एनर्जी है उसको खोना, है ना। तो किस चीज़ से एडिक्शन सबसे ज़्यादा है इस समय? पोर्नोग्राफी का, मास्टरबेशन का, इस चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ से हो गया हमारी 99% यूथ, तो दिल्ली की 99% तो करती होगी, बिल्कुल इससे ग्रस्त है। बाकी स्टेट्स का तो आप लोग ज़्यादा अच्छे जानते होंगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई कैन से अबाउट दिल्ली ओनली। तो दिल्ली की तो है 99% बिल्कुल है। तो दिल्ली का खान पान रहन सहन इसी चीज़ों में है, राजसिक और तामसिक, सब तो बुरी तो भूल जाओ। ठीक है, तो ये हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत, सिर्फ हमारी भक्ति के लिए नहीं कि हम अच्छी भक्ति करना चाहते हैं तो ही हम अनियन गार्लिक छोड़े, नहीं। अगर आपको अच्छा स्टूडेंट भी बनना है तो भी अनियन गार्लिक छोड़ना चाहिए आपको, तभी आप मोर फोकस हो सकते हो। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था पायलट्स का अलाउड नहीं होता, 72 घंटे से किसी फ्लाइट को उड़ाने से 72 घंटे पहले तक वो अनियन गार्लिक नहीं खा सकते। 72 आवर्स का उनको ब्रेक चाहिए, गैप चाहिए अनियन गार्लिक के बिना, ताकि उनका माइंड क्या है, बैलेंस होकर काम करे जब वो फ्लाइट उड़ाए। ठीक है, तो उसके अलावा हमने कई सारे सात्विक फूड, आहार शुद्ध, सात्विक, राजसिक और तामसिक की कई सारी कैटेगरीज में फूड देखा कि कौन कौन सा फूड कौन सी कैटेगरी में आता है, कैसे बनाना चाहिए। फिर हमने सनातन धर्म के शास्त्रों से रेफरेंस देखे कि सनातन धर्म में अनियन गार्लिक को कैसा फूड बताया गया, कहाँ से बताया गया, किस यूज़ में बताया गया, आयुर्वेदास में क्या यूज़ बताया गया। ठीक है, तो आई होप अनियन गार्लिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत मेन कंसर्न होता है कि अनियन गार्लिक क्यों छोड़े, ये तो इतनी सारी हमें चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है तो हम अनियन गार्लिक क्यों छोड़े। तो आई होप इस सेमिनार के सेशन के बाद आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट अनियन गार्लिक के ऊपर क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आए तो उनको पता ही नहीं क्या है भैया।